दिवाली पे ना जब इन सब चीजों को लगाना होता है, डेकोरेशन करनी होती है, तो आपका एनर्जी लेवल ना कुछ अलग ही होता है। और जब इन सब चीजों को हटाना होता है तो एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है और लगता है अरे यार अब इन सब चीजों को हटाना है। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है क्या। एनीवेज, अब इन सभी चीजों को नेक्स्ट ईयर के लिए हमें रखना है। नेक्स्ट ईयर इन द सेंस कि कभी भी कोई भी डेकोरेशन में ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रखना भी एक अलग टास्क है। अब इन सभी मालाओं का ना इस तरह से टाइप करके रखना है कि ये बिल्कुल भी एक दूसरे में इलझे ना। जब भी इन्हें नेक्स्ट टाइम मैं रीयूज के लिए निकालूं तो ये बिल्कुल इसी तरह से मुझे फ्रेश लगे, तो इसलिए मैं इनको ना एक बैग में, बड़े से बैग में उठा करके स्टोर रूम में रखूंगी। अब यहां से मैं इनको टाइप करूंगी। और एक टाई यहां से बांधूंगी, यहां से बांधूंगी और फिर ये कहीं नहीं हिलेंगे। अभी कहीं नहीं जाने वाली, इन्हें किसी भी तरह से आप करके रख दीजिए किसी भी छोटे से बैग में, ना ये इलझेंगी ना कुछ होगा। आप बस इन्हें जब भी निकालेंगे ना आप इसको पकड़िए और ऐसे निकाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं इलझेंगी एक दूसरे में। एक चीज ना मैंने नोटिस की, आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करती हूँ। जैसे हमारे ये वाले जो दिए होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पे से इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इस तरह वाली बत्ती यूज़ करते हैं, ये लंबे वाली बत्ती यूज़ करते हैं। ठीक, दो तरह की मार्केट में बत्तियाँ आती हैं, एक ये वाली आती है और एक गोल वाली बत्ती आती है। तो जिन दियों में मैंने गोल वाली बत्ती लगाई थी ना, उन दियों के कलर बिल्कुल भी उनमें हल्का सा भी ब्लैकिश नहीं हुआ। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब ये वाले जो दिए हैं ना, इसमें मैंने देखिए अंदर इसमें तेल डाल करके और ये बत्ती लगाई थी। ये गोल वाली बत्ती है। अब ये बत्ती ब्लैक ब्लैक हो गई है, बट दिया बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को देखिए दिखाती हूँ। अब अगर मैं इसको हटाऊंगी, देखिए बहुत ही आराम से आप हटा लीजिए, इसकी ब्लैकिश ना इस पर जाए नहीं, किसी और चीज़ से आप हटा लीजिए। तो ये देखिए कितना क्लियर है ये दिया उस वाले के कंपैरिजन में। और अगर हम इस तरह की ये लंबी वाली बत्ती यूज़ करते हैं ना, ये लंबी वाली बत्ती अगर हम यूज़ करते हैं तो लंबी वाली बत्ती की जो पॉइंट है वो यहाँ पर आती है, जिसके कारण वो सारा दिया ना काला काला हो जाता है। तो आप भी कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह वाली बत्ती यूज़ ना करके आप गोल वाली बत्ती यूज़ करिए। अब गोल वाली बत्ती में ना प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार जब हम इसको तेल में लगाते हैं तो ये सीधी खड़ी नहीं होती है। तो इसका भी तरीका है, आप ना इसको नीचे से, ये जो जैसे बत्ती होती है इसको आप नीचे से थोड़ा सा खोल लीजिए, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। इस तरह से स्प्रेड करिए, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद में आप बहुत सारी बत्तियों को इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए और एक बाउल में तेल डाल करके इन बत्तियों को पहले आप उसमें डुबो दीजिए कुछ टाइम के लिए। और जब आप दिवाली के लिए अपने दियों को तैयार करें उस टाइम पे इन बत्तियों को एज इट इज़ आप खड़ा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से चलेंगी और बहुत ही लंबे टाइम के लिए चलेंगी। जितनी देर आपकी ये वाली बत्ती जलती है उतनी देर आपकी लंबे वाली बत्ती नहीं जलती है। इस चीज़ को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए जितने भी मेरे दिए हैं ना ये वाले, जिसमें भी मैंने ये गोल बत्तियां लगाई थी, कोई भी दिया काला नहीं हुआ। मैं आप ही के सामने इन्हें हटाती हूँ। देखिए बिल्कुल साफ दिया है। और कुछ दिए में मैंने तो डायरेक्ट बिना तेल वगैरह डाले जो रंगोली वगैरह बनाई थी ना, उनमें ये टी लाइट कैंडल्स रख दी थी, तो इनका तो कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये तो नेक्स्ट ईयर एज इट इज़ मैं इन्हें रंगोली में यूज़ कर सकती हूँ।
ये दिए जैसे आए थे, बिल्कुल जिस तरह से पन्नी में पैक होके आए थे ना, मैंने इनकी सारी पिन्नी उठा करके रख दी थी और अब मैं इनको बिल्कुल उसी तरह से पैक करके रख दूंगी। पिन्नी में पैक करके रखने का थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि इनके जो कलर वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम इन्हें रखते हैं। और एक के ऊपर अगर एक दिया भी रखा जाएगा तो उनका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। हर तोरण को ना अलग अलग डिब्बे में ही रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ट्रांसपेरेंट बॉक्स हो, जिससे कि चीज़ें जब हमें चाहिए इजीली मिल जाए। बट अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्स नहीं भी होता तो इस तरह से गत्ते वाले बॉक्स में भी मैं रख देती हूँ। मार्केट से डेकोरेटिव आइटम्स खरीदते वक्त कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि अगर इनमें पैसा वेस्ट हो जाता है, एक बार यूज़ होती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर हम अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखें, प्रॉपर वे में रखें, तो ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ में रहती हैं। बस हमें उन्हें रखने का एक सही तरीका पता होना चाहिए। कुछ दिए जो मेरे इस बार बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए, उन्हें मैं बिल्कुल एक डिफरेंट बॉक्स में रखूँगी, जिससे कि पता रहे नेक्स्ट टाइम मैं उनको पूजा में यूज़ कर सकूँ। अगर आपके बॉक्स की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, आप उसमें एक के ऊपर एक दिए रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कार्डबोर्ड का या फिर किसी थिक पेपर का यूज़ करके भी एक के ऊपर एक दिए की लेयर रख सकते हैं। इससे भी आपके दिए का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरा ये जो किचन है, इवन किचन कम लॉबी है, अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। और ये प्लेटफॉर्म मेरा इतना ज़्यादा काम में आता है कि यहाँ पर मैं अपनी कुकिंग के साथ साथ अपना जितना भी एक्स्ट्रा का काम होता है वो सारा यहीं पर करती हूँ। वीडियो बनाते वक्त ना वान्या की कुछ प्यारी सी हरकतें शूट हो गई, चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। क्या पहनाया तुमने? क्या पहन के आई हुई तुम? ये एक हाफ टी शर्ट और जो ये ऐसे ऐसे चलो, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती हो तुम कपड़ों के साथ में ना? नहीं मैंने पता करके ना बहुत मोटे मोटे कपड़े निकाले। चलो वांश काम क्या किया तुमने? वांश आजा बेटा, जल्दी आ। ले मम्मा गाजर आने लगे हैं। हाँ अब आएंगी। ले पानी मट्ठा आएंगी ना तो फिर गाजर का हलवा भी बनाऊंगा और गाजर आलू की सब्जी भी बनाऊंगा। तुम्हें गाजर का हलवा चाहिए? ठीक है, बना दे। मुझे भी। और मैंने कभी नहीं खाई। मम्मी हाँ बोलो। बहुत बढ़िया सब्जी है। अरे वाह, तुम्हें सब्जी अच्छी लगी? हाँ, पर आप इसके साथ जैम दे दो और बढ़िया। तुम्हें जैम खाना है? तो चल जा ले जा। खाने का काम फिनिश हो गया है और बस अब मुझे रखने हैं इन सभी चीज़ों को अपनी प्लेस पर। और हाँ, जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस अपना ध्यान रखिए।